बिग बॉस के घर में प्रतीक सहजपाल ने फिर किया कुछ ऐसा जिससे रिद्धिमा पंडित का पारा हुआ हाई। प्रतीक की एक गलती और रिद्धिमा हुई आपे से बाहर, रोकते नहीं रुके उनका गुस्सा। देखने को मिला एक अलग रूप रिद्धिमा पंडित का कंट्रोवर्शियल हाउस बिग बॉस के घर में। वर्ल्ड टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित ने प्रतीक सहजपाल के साथ लड़ाई के दौरान अपना आपा खो दिया। रिद्धिमा ने प्रतीक सहजपाल पर उन्हें धमकाने का आरोप भी लगाया। वुड द्वारा सोमवार को इंस्टाग्राम पर जारी एक नए वीडियो में रिद्धिमा ने कहा कि प्रतीक ने उन्हें परेशान किया। शमिता शेट्टी, नेहा भसीन, राकेश बापट और दिव्या अग्रवाल सहित बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो रोके से ना रुके। दरअसल हुआ यूं कि बिग बॉस OTT पंचायत टास्क में घर के सदस्यों को सबसे कामचोर कनेक्शन चुनने के लिए कहा गया था। बॉसमैन राकेश बापट और बॉस लेडी शमिता शेट्टी ने सभी कंटेस्टेंट की बात सुनकर करण नाथ और रिद्धिमा पंडित का नाम लिया। जैसे ही करण और रिद्धिमा अपना पक्ष बताने जा रहे थे, अपना पक्ष रखने जा रहे थे, उसी बीच प्रतीक सहजपाल ने उन्हें बीच में रोक दिया और कमेंट करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये चर्चा बढ़ती चली गई और रिद्धिमा रोने लगी, गुस्से में आग बबूला होने लगी और चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा, मैं जब बात करती हूँ हर समय ये बीच में इन्वॉल्व होंगे तो मैं कैसे अपना पक्ष रखूंगी इस पूरे शो में। ये परेशान कर रहा है, मुझे बुली कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे में करण नाथ भी रिद्धिमा के सपोर्ट में आगे आता है और प्रतीक को जमकर लथाड़ लगाता है। करण नाथ ने कहा, बहुत हो गया, तुम बेवजह भड़कने वाले काम कर रहे हो, बीच में मत आओ और हमें बोलने दो। वह झगड़ा रिद्धिमा और प्रतीक के बीच ही नहीं हुआ। जब करण ने भी रिद्धिमा का पक्ष लिया तो प्रतीक को बड़ा गुस्सा आ गया। जी हाँ, उसने ऐसा कुछ कह दिया कि करण भी पलटवार करते हुए उन्हें कहता है कि अगर ये बिग बॉस का घर नहीं होता तो तू बच नहीं पाता। इसके बाद ही झगड़ा इतना बड़ा कि हर कोई शॉक्ड रह गया। रिद्धिमा इस कदर अपने आपे के बाहर हो गई कि उसे 5 से 6 लोग आकर रोकने की कोशिश करने लगे, बट वो नहीं रुकी। अब इसके आगे रिद्धिमा इस बात से बहुत शॉक्ड है कि नेहा भसीन, जी हाँ नेहा भसीन, जिसके आगे रिद्धिमा ने अपना दर्द बयां किया था पहले ही दिन पर अपनी माँ की बीमारी को लेकर, उसने भी प्रतीक का साथ दिया और रिद्धिमा की तरफ से कोई कुछ नहीं बोला सिवाय करण के। ऑल्सो अब रिद्धिमा नेहा को आगे कन्फ्रंट करती है या नहीं ये अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन आपको बता दे ये पहली बार नहीं है कि जब रिद्धिमा पंडित ने अपना आपा खोया है। इससे पहले भी किचन के काम को लेकर प्रतीक और रिद्धिमा के बीच बहस हो चुकी है। रिद्धिमा ने ये भी कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगी। इसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हुई थी। मीनवाइल सबसे बड़ा ट्विस्ट बिग बॉस के घर में ये है कि अब सारे कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं। जहां सबसे कमजोर जोड़ी को नॉमिनेशंस में आना था, वहीं जब कोई भी कंटेस्टेंट किसी कंक्लूजन पे नहीं उतरा तो पूरा घर नॉमिनेट हो गया। वाल आपको बता दे बिग बॉस OTT में कई सारे और ऐसे इंस्टेंसेस आगे आएंगे, लेकिन रिद्धिमा का पैनिक अटैक और यूं झल्लाना प्रतीक के ऊपर क्या सही था, या प्रतीक एक्चुअली में रिद्धिमा को कर रहा था इंस्टिगेट ताकि वो कुछ ऐसा कर दे और सीधे हो जाए गेम और घर से बाहर। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपनी राय। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहे टेली चक्कर के साथ। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.